Hello students, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's grow together. I am Dr. Shalu Garg. ये चैनल स्पेशली होम साइंस के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस की नॉलेज देंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इंस्टीट्यूशनल फूड एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हमें पता है कि फूड की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के साथ साथ फूड को सर्व करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है. और ये आर्ट होम साइंस के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट का नाम है इंस्टीट्यूशनल फूड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भोजन बनाने के साथ साथ उसको सर्व करने के भी बहुत सारे तरीके समझाए जाते हैं. अब सबसे पहले आता है व्हाट इज फूड सर्विस. फूड सर्विस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फूड सर्विस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको भोजन बनाने की तैयारी से लेकर उसको स्टोरेज करना, किस तरीके से आप खाना बनाएंगे, किस तरीके से आप उसको ग्राहक को देंगे, किस तरीके से बनाने के लिए रखने के लिए आपको कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होगी, उन उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करने का तरीका है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे कम कीमत में आप बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना ग्राहक को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. हम इंस्टीट्यूशनल फूड एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसी बहुत सारी गतिविधियों का एक जुड़ा हुआ समूह है जिसमें हम ह्यूमन और उससे जुड़े हुए रिसोर्सेज को साथ में मिलकर ह्यूमन की डेवलपमेंट को, उसके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखकर बहुत सारे ऐसे भोजन बना सकते हैं जो कि हम बनाकर सही समय पर लोगों को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं. अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इसमें हम भोजन को या फिर जो हमारे लिक्विड फूड्स होते हैं, ड्रिंकेबल जो फूड्स होते हैं, उनको हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं. इसके अलावा जो फूड सर्विस है उसको उसके काम करने के आधार पर कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फूड सर्विस सिस्टम को जो उसका काम करने का तरीका है उसको 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. उसमें सबसे पहला फंक्शन आता है आपका खरीदना और प्राप्त करना, यानी कि परचेजिंग एंड रिसीविंग. जो खाना आपको बनाना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कितने लोगों के लिए खाना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह की चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज. स्टोरेज में जो चीज़ें आपने खरीदी हैं, जो फूड आइटम खरीदी हैं, कुछ फूड आइटम ऐसी हैं जिसको आपको स्टोर करने के लिए एक सिंपल रूम चाहिए होगा. कुछ फूड आइटम ऐसी हैं जैसे कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, जिनको आपको स्टोर करने के लिए फ्रिज आइटम चाहिए होगा, फ्रिज या डीप फ्रीजिंग चाहिएगी. उसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन. भोजन बनाने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं और एट द टाइम ऑफ कुकिंग आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं. वो सारी प्रिपरेशन कैसे की जाएंगी. उसके बाद आता है कुकिंग, खाना पकाना कैसे है. उसके बाद आता है आपका कूलिंग, खाने को ठंडा करना, ठंडा करके आप उसको लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं. उसके अलावा गर्म होने वाली चीज़ों को और ठंडा होने वाली चीज़ों को अलग अलग कैसे रखा जा सकता है, दोबारा किस तरह से खाना गर्म करेंगे और किस तरीके से फिर हम उस खाने को परोसेंगे. उसके बाद आता है स्टाइल्स ऑफ सर्विस. अब जो हमारा भोजन परोसने का तरीका है उसको हम अपनी ज़रूरत और आपका क्या ओकेजन है उसके हिसाब से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल सर्विसेज में आपकी जितनी भी हाई प्रोफाइल सर्विसेज आती हैं वो सारी फॉर्मल सर्विस में आ जाती हैं, और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल सर्विसेज में जो रेगुलर फूड सर्विस आती हैं वो आपकी सारी इनफॉर्मल फूड सर्विस में काउंट की जाती हैं. उसके अलावा कुछ कॉमन जो मेथड्स हैं फूड सर्विस के, उसको आप 3 पार्ट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि फूड सर्विस आखिर होती कैसे है. सबसे पहले होती है वेटर सेवा यानी कि वेटर सर्विस. फिर सेल्फ सर्विस, अपने आप स्वयं सेवा करना, मतलब खुद खाना सर्व करना. और उसके बाद आता है वेंडिंग यानी कि भोजन को किस तरीके से दूसरों के जरिए परोसा जाता है. अब आता है वेटर सर्विस में. देखिए वेटर सर्विस में आता है आपका रेस्टोरेंट सर्विस, बैंक्वेट सर्विस एंड रूम सर्विस. वेटर सर्विस 3 तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है. सबसे पहले बैंक्वेट सर्विस में जितनी भी आपकी फॉर्मल पार्टीज होती हैं, यानी कि मैंने पहले बताया औपचारिक जितनी भी पार्टीज होती हैं उनमें बैंक्वेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है. उसके बाद आता है रेस्टोरेंट सर्विस में आपका कॉफी शॉप, ढाबा, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट. और रूम सर्विस में आपके हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस में, रेलवेज में, होटल्स में यहाँ पर रूम सर्विस प्रोवाइड की जाती है. इनको 1 बाय 1 डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. अब आता है वेटर सर्विस क्या है.
वेटर सर्विस एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल टाइप की सर्विस है जिसमें स्टाफ का एक मेंबर जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपके एक रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं पर भी आपका आ रहा है जहाँ पर आप खाना सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर वो कस्टमर के पास आता है, उनको एक मेन्यू कार्ड देता है और उस मेन्यू कार्ड में से ग्राहक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेन्यू कर्मचारी को बता देता है, वेटर को बता देता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और वो वेटर वो फूड ऑर्डर लिखकर किचन पर आपके किचन तक पहुंचा देता है। उसके बाद वेटर जो होता है, वेटर सर्विसेज में टेबल्स पहले से प्रिपेयर होती हैं, उन टेबल्स के ऊपर फैब्रिक बिछा हुआ होता है, उनके ऊपर कटलरी लगी हुई होती है, पानी की बॉटल्स रखी हुई होती हैं, नमक मिर्च रखी होती हैं। उसके अलावा वेटर सर्विस में वेटर सर्विस में टेबल डी हॉटे और आला कार्टे, ये दोनों मेन्यू, दोनों तरह की सर्विसेज वेटर सर्विस के अंतर्गत ही आती हैं। वेटर सर्विस जो है वो एक नॉर्मल स्किल नहीं है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है जो कि आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू दी जाती है। उसके बाद आता है बैंक्वेट सर्विस यानी कि भोज सेवा प्रणाली। ये वेटर सर्विस की सबसे जटिल प्रक्रिया है, मतलब सबसे डिफिकल्ट सर्विस ये होती है। इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं, उनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये एक फॉर्मल सेवा प्रणाली है, जैसे कि आपको इसको समझ में आ रहा है पढ़ के। उसके अलावा इसमें जो होता है, जो टेबल होती है वो पहले से इसमें भी टेबल प्रिपेयर होती है। टेबल का कुछ एक फॉर्मल तरीका होता है लगाने का, जिसमें आप टेबल के ऊपर एक सफ़ेद डमास्क के कपड़े से ढका होता है, उस पर उसी से मिलते जुलते टेबल नैपकिन्स रखे होते हैं, मेन्यू कार्ड रखा होता है। जिस बंदे के लिए वो टेबल रिजर्व है उसका नाम कार्ड, उसका नेम प्लेट रखी हुई होती है। उसके अलावा फूलदान, जो डेकोरेटिव फ्लावर्स होते हैं उनसे सजा हुआ रखा हुआ वहाँ पर एक प्रॉपर टेबल अरेंजमेंट होता है तरीके से। उसके अलावा इस पे जो कटलेरी होती है वो ऑलवेज ग्रे कलर की ही यूज़ की जाती है और आपकी लेवल के अकॉर्डिंग, गेस्ट के लेवल के या स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी सीक्वेंस भी होती है कि किसकी टेबल आगे होगी और किसकी टेबल पीछे होगी। उसके बाद आता है रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस बैंक्वेट सर्विस से कम फॉर्मल है, लेकिन ये भी एक फॉर्मल सर्विस में ही आती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है रेस्टोरेंट्स में, मतलब कस्टमर तक फूड काउंटर से फूड कस्टमर टेबल तक पहुंचाने का होता है। इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, अमेरिका सब देशों में ये वाली वेटर प्रणाली जो है, रेस्टोरेंट सेवा प्रणाली, एक जैसी होती है। इसमें एक वेटर एक समय में 8 से 10 टेबल्स के कस्टमर्स का ध्यान रखता है और उन्हीं को भोजन परोसता है। कुछ जगह यही जैसे डिपेंड करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में थाली सिस्टम है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ तो एक थाली सिस्टम पे थाली में आपको खाना सर्व करके एक बार में ही दे देते हैं। उसके अलावा दक्षिण भारत जो है, यानी कि हमारा जो साउथ इंडियन फूड है, वहाँ पर खाना बनाना लीव या पेपर लीव पे ही परोसा जाता है। नेक्स्ट आता है रूम सर्विस। रूम सर्विस जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें जो ग्राहक है आपका, यानी कि जो गेस्ट है, वो जहाँ रुका हुआ है वहीं पर आपको उसको भोजन पहुंचाना होता है। यूजुअली ये सर्विस होटल्स में और सार्वजनिक आवास जहाँ होते हैं वहाँ पर दी जाती है। ये वेटर सर्विस की बहुत ही एसेंशियल सर्विस में आता है। इसमें जो भी ऑर्डर आपका गेस्ट कर रहा है, जो आपका कस्टमर है वो जो ऑर्डर कर रहा है, वो ऑर्डर आपको एक ट्रे में या फिर ट्रॉली में लगाकर प्रॉपर कस्टमर के रूम तक पहुँचाना होता है। इसमें जो ऑर्डर कस्टमर ने किया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अमाउंट में फूड रखकर और ट्रे में या फिर पैक्ड बॉक्सेस में पैक करके कस्टमर को दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट सेल्फ सर्विस। ये सेल्फ सर्विस जो है, ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर लोग खुद अपना खाना लेना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक जगह पर मेन्यू लगा हुआ होता है, वहाँ पर ग्राहक जो है अपने हिसाब से मेन्यू पसंद करता है। उस मेन्यू के लिए जो रिक्वायरमेंट पेमेंट है वो पेमेंट करता है, कूपन लेता है और उसके बाद जब उसका खाना तैयार हो जाता है तो उस काउंटर से वो अपना खुद फूड उठाता है और अपना जो है वो अपने टेबल पे ले जाकर खुद सर्व करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपने जितने मॉल्स में देखा होगा, मॉल्स में सेल्फ सर्विस ये वाली ज़्यादातर यूज़ की जाती है। सेल्फ सर्विस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बुफे सर्विस और कैफेटेरिया सर्विस। बुफे सर्विस भी 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फुल सर्विस, फिंगर सर्विस, फोक सर्विस। और कैफेटेरिया सर्विस जो है वो भी हमारी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ट्रेड सर्विस एंड प्लेटेड सर्विस।
अब आती है बुफे सर्विस। बुफे सर्विस क्या है? बुफे सर्विस एक ऐसी फूड की सर्विस है जहां पर ऑलरेडी रेडी डिशेस जो है वो रखी जाती हैं, टेबल पर रख दिया जाता है, गर्म या ठंडी जैसे भी डिश की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, और गेस्ट उसको अपने आप जितना उसको चाहिए वो उतना लेकर ही उसको खुद परोसता है। जनरली जो बुफे सर्विस है ये कस्टमर को एक निश्चित कीमत पर, मतलब बुफे सर्विस में क्या होता है जनरली, जैसे शादी पार्टीज में होता है ज़्यादातर कि टेबल्स पे खाना लग जाता है, एक जगह आपका जो है स्टार्टर्स लग गए, फिर ब्रेड लग गए, फिर कटलेरी लग गए, फिर वेजिटेबल्स लग गए, मीट, फिश, वाटर, बेवरेजेस, डेजर्ट जो है सारे लग जाते हैं, और एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि पर पर्सन इसका ये कॉस्ट है, उसके अलावा आप उसमें जितना भी चाहें आप अपनी प्लेट में सर्व कीजिए और उसको खाइए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आता है बुफे सर्विस की एक वैरायटी है आपकी फुल सर्विस। फुल सर्विस क्या है? इसमें आपको पूरा मील दिया जाता है, और ये ज़्यादातर मतलब ये सर्विस आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही काउंट होती है। डिपेंड करता है कि आपके मेन्यू में जो आइटम है वो किस तरह की है, वो मेन्यू में टेबल सेटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या वो मेन्यू सेल्फ सर्विस की तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो है हॉट और कोल्ड दोनों तरह के फूड सर्व किए जाते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर्स को भोजन यानी कि सर्विस, फूड की सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है फिंगर सर्विस। फिंगर सर्विस क्या है? ये प्रॉपर तरह से एक इनफॉर्मल सर्विस है। इसमें जो कस्टमर है उसके टेबल पर हॉट प्लेट लगा दी जाती है, और जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा पका हुआ यानी कि अधपकी स्टेज में कस्टमर के पास रख दिया जाता है, और जितना उसको चाहिए वो उतना खुद ही उसको गर्म करता है या रीहीट करता है और फिर उसको सर्व करता है। ये ज़्यादातर जो है इसमें जो स्नैक्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत छोटे मील होते हैं, जैसे स्नैक्स टाइप हो गए आपके स्प्रिंग रोल, सैंडविच, बैकन पैप्स, चिप्स, सैलेड, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये टेबल ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर पार्टीज होती हैं या प्रॉपर टेबल सेटिंग के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है। उसके अलावा जो इसमें गेस्ट होते हैं वो गेस्ट अपने आप ही अपना फूड लेना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है आपकी फोक सर्विस। फोक सर्विस को आप कह सकते हैं कि ये फोक सर्विस, उसमें इस तरह के फूड सर्व किए जाते हैं जो कि सिर्फ आप फोक द्वारा ही खा सकते हैं। ये जो सर्विस है ये ज़्यादातर बच्चों में यानी कि किशोरों में, हमारे टीनेजर्स में हमारे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। टीनेजर्स की पार्टीज़ में, कॉन्फ्रेंसेस, लंच में, जहाँ पर आपको मतलब खाना आपके प्रोग्राम में होना चाहिए लेकिन मेन एलिमेंट उसमें खाना नहीं होता है, उसमें आपको ग्राहक के बैठने का भी कोई खास इसमें से इंतज़ाम नहीं होता। ये आमतौर पर ऐसा स्नैक्स जो आप सिर्फ आप फोक में लो और खा लो। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैफेटेरिया हाउस। कैफेटेरिया हाउस है ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कैंटीन और हॉस्टल्स में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर आपका मेन्यू डिसाइडेड कर दिया जाता है, स्पेस लिमिटेड होता है, और उसमें कटलेरी जो है गेस्ट को खाने के साथ ही दे दी जाती है। इसमें टेबल्स कवर नहीं की जाती हैं, और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि जो टेबल्स होती हैं वो नीची होती हैं और चेयर जो है टेबल से ऊंची होती हैं। ये एक बहुत जल्दी सर्विस प्रोवाइड करने का सिस्टम होता है। उसके बाद आता है कैफेटेरिया सर्विस को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रे वाली ट्रेड सर्विस एंड नेक्स्ट इज प्लेटेड सर्विस। ट्रे सर्विस में हमारे क्या होता है? ट्रे सर्विस में जो इसमें हमारा कस्टमर है उसका खाना हम ट्रे में लगाते हैं और उसको ट्रे में कस्टमर को खाना सर्व कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है प्लेट वाली सर्विस। प्लेट सर्विस में खाने को जैसे नॉर्मली हम रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं वहाँ पर हमें प्लेट सर्विस मिल जाती है। प्लेट सर्विस में उसमें आपके सारे फूड आइटम्स रख दिए जाते हैं और उसको कवर कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह का वो कंटामिनेशन उससे ना हो पाए, ठीक है। और ये वाला जो कस्टमर, ये जो प्लेट सर्विस होती है इसमें ग्राहक की पसंद के अनुसार ही एलिमेंट्स रखे जाते हैं। उसके बाद आता है वेंडिंग। वेंडिंग जो है ये आपका फूड सर्विस का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ओरिजिनली जो होता है इसमें जो सेलर होता है यानी कि जो भोजन बेचने वाला होता है वो अपने घर से ही खाना तैयार करके ले जाता है और वो उसको सप्लाई करता है बस स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, रोड साइड्स पे, मार्केट प्लेस पे, मेलों में, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे छोटे छोटे आपके फूड सर्विस वाले खड़े होते हैं, आपने आइसक्रीम ले ली या फिर आपने कोई स्नैक्स आइटम ले लिया। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर
जो है अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें कस्टमर फूड और बेवरेजेस के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं जगह जगह पर, जहाँ पर वो मशीन्स में आप कॉइन डालिए और आपको जो चीज़ चाहिए, जो भी आपको लिक्विड चाहिए, वो लिक्विड आपको उस अमाउंट में मिल जाता है। जैसे कॉफ़ी की मशीनें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की मशीनें होती हैं, और आजकल ये वेंडिंग मशीन्स जगह जगह पर इंस्टॉल हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, कैंटीन में, शॉपिंग सेंटर्स में, एयरपोर्ट्स पे ये मशीन से ईजिली मिल जाती हैं। अब आता है मोबाइल कॉफ़ी हाउस। मोबाइल कॉफ़ी हाउस क्या है? ये मोबाइल कॉफ़ी हाउस पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ है। इसमें क्या होता है कि गाड़ियों में, पार्कों में या फिर बाज़ारों में, स्कूल कॉलेज के किनारों पर छोटी छोटी सर्विस लगा दी जाती हैं, और ये जो सर्विस है ये कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, आपके टीनेजर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है छोटे छोटे पैकेट्स खाने के, गर्म खाने के आपको तैयार मिल जाते हैं, और आप उनको कैरी कर सकते हैं अपने लंच के लिए भी, ऑफिस तक ले जा सकते हैं, या फिर आपको कैंटीन में भी डेली बेसिस पे वो प्रोवाइड कर दी जाती है। मोबाइल कैटरिंग जो आपका है वो लोअर, इसमें क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट में आपको अच्छा खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये ज़्यादातर लो प्राइस कस्टमर्स को ही के लिए बनाया जाता है। उसके बाद आता है टेक अवे भोजन। टेक अवे यानी कि ले जाने वाला भोजन। इसमें आपका जो फूड है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें जो फूड्स आते हैं, बेवरेजेस आते हैं, उनको एक पर्टिकुलर काउंटर पर पैक कर दिया जाता है, और वहां से आप उनको इजीली अपने घर तक ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने काम की जगह तक ले जा सकते हैं। अब आता है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, होम डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसमें आप ऑर्डर करते हैं, आप दुकानदार को ऑर्डर कर रहे हैं, या आप जहाँ से भी आपको सामान मंगाना है वहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं, और वो जो ऑर्डर है वो आपके वर्किंग प्लेस पे या फिर आपके घर पर प्रॉपर पैक करके पहुँचा दिया जाता है, और ये जो डिलीवरी है ये व्हील्स पे की जाती है। तो इसमें आप पिज़्ज़ा और कुछ भी आप अपना खाने के लिए चीज़ें मंगा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।